ना परिस्थिति ऐसी बनी कि हम लोग जो साहब ने जिस पार्टी को सींच कर जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उनके जाने के बाद स्वतः उन लोगों ने अपना समेटना शुरू कर दिया, हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं है, जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सिवान के हैं। और ये सिवान परिवार परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उन्हें सिवान शहर से दूर होना, देख रहे हैं ना हिना साहब किस तरह से अब अपने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान बैठकों और सभाओं में आरजेडी की पोल खोल रही हैं। हिना साहब अब खुलकर आरजेडी के खिलाफ बोल रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर आरजेडी उनके परिवार को राजनीति से दरकिनार करते गया। और भी अभी ये आरोप और प्रत्यारोप के दौर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे आएगा, हिना साहब का साइड इफेक्ट भी सिवान की राजनीति के साथ साथ पूरे बिहार की राजनीति पर दिखेगा। तो चलिए आज इस सब बातों पर चर्चा करेंगे और ये पता करेंगे कि हिना साहब आजकल किस तरह अपने चुनावी प्रचार अभियान में जुटी हैं और पूरे बिहार में इसका क्या असर हो रहा है। उससे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप देसी अड्डा से जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उस सिवान लोकसभा क्षेत्र की, जहां आजकल हिना साहब चुनावी प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खुलकर अपने विरोधियों को चुनौती दे रही हैं। AIMIM ने हालांकि उनको समर्थन दिया है और कहा है कि हिना साहब उनकी पार्टी के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन हिना साहब इस चुनाव में किसी पार्टी का दामन नहीं थामा, बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और सिवान की जनता के अब बीच में। आप सभी को पता होगा, सिवान से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर विजय लक्ष्मी चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी की राजनीति को आप जानते होंगे। 1985 से सिवान के विधानसभा की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। बाद के दिनों में शहाबुद्दीन के प्रयासों के वजह से अवध बिहारी चौधरी कभी चुनाव हारे ही नहीं। 2005 तक अवध बिहारी चौधरी लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन उनका एक सपना जो था लोकसभा सदस्य बनने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर उस सपने को पूरा करने के लिए अवध बिहारी चौधरी अब आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब ये देखना है कि अवध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी के अपने आप को सच्चा सिपाही बताते हैं और उसके बैनर तले सिवान के चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं, वे क्या समीकरणों, किन समीकरणों के आधार पर सिवान में चुनाव लड़ेंगे और उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जो देखा जा रहा है उसके हिसाब से सिवान में माई समीकरण का तो कुछ होना नहीं है। सिवान में माई समीकरण का टूट तय है, क्योंकि मुस्लिमों के अधिकांश वोटों पर हिना साहब का एकाधिकार है। वे हिना साहब के साथ हैं और ऐसे में जब अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो मुस्लिम वर्ग तो उनके साथ खफा है ही। हिना साहब के समर्थकों का मानना है कि अवध बिहारी के चलते ही हिना साहब की राजद से दूरी बढ़ी और राजद ने हिना साहब से दूरी बढ़ाया। अब इसका चुनाव में क्या असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अवध बिहारी चौधरी को हिना साहब से भी चुनौती मिल रही है। उन्हें सिर्फ एनडीए से मुकाबला नहीं करना है, उन्हें अपने घर के हिना साहब से भी मुकाबला करना है। अब देखना है कि अवध बिहारी चौधरी किन वोटों के सहारे राजनीति में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी के बहुत बड़े वोट बैंक में टूट तय है,
ये पता है सबको, क्योंकि इससे पहले आरजेडी की राजनीति शहाबुद्दीन परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। शहाबुद्दीन परिवार का पकड़ आरजेडी के वर्करों पर है। ऐसे में एक बहुत बड़ा वर्ग हिना साहब के साथ भी रहेगा और अवध बिहारी चौधरी जब चुनावी मैदान में है तो उनके साथ भी आरजेडी का एक बड़ा वर्ग रहेगा। अब देखना है कि आरजेडी और हिना साहब के बीच जो ये मुकाबला है, इसका लाभ जदयू को कैसे सीधा सीधा मिलता है। सिवान में त्रिकोणीय लड़ाई है और इस त्रिकोणीय लड़ाई में हिना साहब जो कोण बना रही हैं, उसमें किसको लाभ मिलेगा और किसको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये थोड़ा अभी इसको जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई अभी खुल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे हिना साहब आगे बढ़ेंगी, चुनाव प्रचार करेंगी, लोगों के बीच जाएंगी, लोगों के सेंटीमेंट को जगाएंगी, तो फिर चुनाव का मुंह खुलते जाएगा। उसी तरह जदयू में विजय लक्ष्मी के खिलाफ जो विद्रोह है, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो विद्रोह धीरे धीरे कम होगा। आरजेडी अवध बिहारी चौधरी को अब ये सोचना पड़ेगा कि सीवान की राजनीति में आरजेडी को किस तरह से वे स्थापित करते हैं, क्योंकि ये अवध बिहारी चौधरी के लिए भी मूंछ का सवाल है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी उस समय पर सीवान का टिकट लिया है जब यहाँ लड़ाई भयंकर है। अवध बिहारी चौधरी को अपने ही उन वोटरों से लड़ना पड़ेगा जो कल तक उन्हें वोट देते आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अवध बिहारी चौधरी किस तरह से वोटों को अपने पक्ष में करते हैं, ये भी देखना बाकी है। वैसे हिना साहब चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। वे लोगों को ये बता रही हैं कि कैसे सिवान का विकास नहीं हुआ है, कैसे जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के समय सिवान का विकास कार्य हो रहा था उस पर कैसे ब्रेक लगा है। वे जब आएंगी सिवान में की जनता जब उन्हें जिताएगी तो वे सिवान के विकास के लिए क्या क्या करेंगी, सिवान के विकास की उनके पास क्या क्या योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर वे अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं के पास पहुंच रही हैं। प्रचार अभियान शुरू हो चुका है और अब ये देखना है कि जब तीनों तरफ से सिवान में प्रचार अभियान चलेगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।